हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बेलमेंट, जो कि मैंने आप लोगों के साथ बेलमेंट का मीनिंग और उसके फीचर्स डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। और हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड। ओके, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट को। तो देखो, हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनके दो मतलब मेन कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो नंबर वन है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, एक हमारा होता है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ओके, आपको ध्यान रखना है नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट या फिर बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है, जब चार्ज स्पेसिफाइड किया जाता है फॉर बेलमेंट, यानी कि कंसीडरेशन का एलिमेंट होता है, कंसीडरेशन पास होता है बेलर और बेली में, तो इसको हम लोग नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट बोलते हैं। जैसे कि अब आपने बैंक का जो लॉकर है, ओके, उसमें अपने गोल्ड ज्वेलरी या कुछ भी रखा हुआ है, आपने अपना पोजेशन ट्रांसफर किया हुआ है ना बैंक को, तो अब आपसे जो बैंक है वो क्या लेता है, इसके चार्जेस लेता है, हायर चार्जेस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में। अब जैसे कि आपने किसी चीज़ को क्या किया, रिपेयर करवाने के लिए किसी भी चीज़ को, या फिर आप ये देखिए आपने रेलवे क्लॉक रूम में अपना बैग रखा है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बेलर है, बेलर जो है यानी कि जो अपनी चीज़ें रख, ऐसे लॉकर में आप लोग रख रहे हैं, और बेली क्या होगा, बैंक होगा, तो यहाँ पे कॉन्सिडरेशन पास करता है नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट में। ओके, इसके अलावा एक होता है हमारा ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। अब देखो, ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में क्या होगा, अब वो नॉन ग्रेट्यूटस था, उसमें चार्ज लगता था। अब ये क्या है, ग्रेट्यूटियस, इसमें क्या चार्ज नहीं लगता है, नो कॉन्सिडरेशन, इसको अंडरलाइन कर लेना, नो कॉन्सिडरेशन पासिस बिटवीन द बेलर। ओके, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉन्सिडरेशन पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी बाइसिकल, ए ने अपनी बाइसिकल अपने फ्रेंड बी को दी है, तो यहाँ पे ये थोड़े ना कि वो इससे पैसे लेगा, लेकिन बेलमेंट तो हुआ है ना, यहाँ पोजेशन तो ट्रांसफर हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेट्यूटस बेलमेंट हो जाएगा। ओके, तो दोनों में आई होप आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है बेलमेंट फॉर यूज। अब देखो, कई बार हम क्या करते हैं, जो आइटम का ओनर है अपनी इच्छा से, देखो फ्री कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है, कोअर्जन वगैरह नहीं होना चाहिए, दूसरे पर्सन को आइटम देता है फॉर हिज यूज़, तो इसमें हम बोलेंगे कौन सा होगा, बेलमेंट फॉर यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए अपना कैमरा दे रहा है, ठीक है, 1 मंथ के यूज़ के लिए बी को, जो कि हॉलीडे पे जा रहा है, तो यूज़ के लिए दे रहा है ना, तो इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर यूज़। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेलमेंट फॉर सेल्फ कस्टडी। जब बेलर हैंड्स ओवर करता है एक आइटम को फॉर सेफ कीपिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, सेल्फ कस्टडी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो, ए डिपॉजिट करता है अपना सूटकेस को, कहाँ पर रखता है, रेलवे क्लॉक रूम में रखता है, तो यहाँ पर ए बेलर है, रेलवे अथॉरिटी बेली है, और कौन, क्योंकि उसका मेन मोटिव यही है कि उसका जो बैग है वो सेफ कस्टडी में रहे। ठीक है, अगर इसके अलावा एक एग्जांपल, अगर राम अपने जो मेन उसके वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको मोहन के पास रखता है फॉर सेफ्टी पर्पस, तो ये भी क्या होगा, इट विल बी अ केस ऑफ बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। ओके, देखिए बेलमेंट फॉर कैरेज। जब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब अब आप ये देखिए, आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यहाँ पर आपने अपनी गुड्स तो दी हैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को, यानी कि पोजेशन तो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपका मोटिव क्या है कि एक स्थान से उसको दूसरे प्लेस पर लेके जाना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेलमेंट फॉर कैरेज। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज को, शिपिंग कंपनीज को आप देते हैं गुड्स अपनी, तो इसको हम बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो किस पर्पज़ के लिए है, कैरेज पर्पज़ के लिए। ओके, उसके बाद आता है
बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप, यानी कि शेप में चेंजेस लाने के लिए। अब आपने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आपने अपना पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, स्टिचिंग के लिए दे रहे हो, तो अब वो पहले फैब्रिक है, कपड़ा है, बाद में आप जैसे उसकी शर्ट बनवा रहे हैं, पैंट बनवा रहे हैं, तो उसकी शेप में ऑल्ट्रेशन आ गया, तो ये वाला क्या होगा, बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। इसके अलावा देखो, अब जो आप वीट होता है, गेहूं होता है, ठीक है, उसका आटा हो रहा है, तो ये भी क्या है हमारा, किसका आएगा, ऑल्ट्रेशन इन शेप। ये वाले इसमें एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आता है बेलमेंट फॉर रिपेयर, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो अगर आपने एक आइटम दूसरे पर्सन को हैंड ओवर की है, किसके पर्पस के लिए, रिपेयर के पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर दिया कारपेंटर को फॉर रिपेयर, तो यहाँ पर अगर आपने बी को अपनी कार दिया डेंटिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आपका मेन मोटिव क्या है, रिपेयर करवाना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेलमेंट फॉर रिपेयर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ डिलीवरी, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डिलीवरी होती है अंडर बेलमेंट ऑफ गुड्स में, तो 3 टाइप की डिलीवरी होती हैं और आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत, आपसे पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चंस में, जैसे एग्जांपल दे दिया और आपको बताना है कि ये किस टाइप की डिलीवरी है, एक्चुअल है, कंस्ट्रक्टिव है, या टोकन डिलीवरी, या जिसको हम सिंबॉलिक डिलीवरी भी बोलते हैं। सो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जब गुड्स को एक्चुअली डिलीवर्ड किया जाता है इन फिजिकल टर्म्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। जैसे कि आपने क्लॉथ दिया है टेलर को फॉर स्टिचिंग, ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी की है। यहाँ पर मैकेनिक को टीवी दिया है रिपेयर के लिए, तो फिजिकल डिलीवरी हुई है। यानी कि एक मेन फीचर आप लोगों को ध्यान रखना है एक्चुअल डिलीवरी का, वो क्या है कि विजिबल होती है, मतलब, और फिजिकल डिलीवरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की। तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में फिजिकल ट्रांसफ़र होना गुड्स का नहीं होता ज़रूरी, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में जो फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है इज़ नॉट एसेंशियल, जैसा कि एक्चुअल डिलीवरी में होता था, ठीक है। लेकिन इसका ये वाली जो डिलीवरी होगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसमें कुछ ऐसा किया जाएगा विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द इंटेंटेड बेली। यानी कि ऐसा कुछ एक्ट किया जाएगा जिससे क्या, इसका सेम इफेक्ट होगा कि गुड्स जो है इंटेंटेड बेली को या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को क्या कर दी गई है, उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है, ठीक है, दी गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझिए, इस एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर विपिन ने एक रेडियो खरीदा, रेडियो खरीद लिया, अब वो उसका ऑनर बन चुका है, लेकिन वो उसको सेलर के पास ही रख देता है ताकि उसका कैबिनेट, वो उसको मतलब जो उसने रेडियो का कैबिनेट भी बनवाना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी, क्योंकि विपिन जो है, विपिन को फिजिकली, मतलब यहाँ पे ये है कि फिजिकली उसको डिलीवरी नहीं मिली है, विपिन हैज़ नॉट बीन फिजिकली डिलीवर्ड द रेडियो बाय द सेलर, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइप से जो सेलर है ना, वो क्या काम करेगा, उसका बेली का, ओके, क्योंकि गुड्स तो अब रेडियो तो किसका हो चुका है, यहाँ पर रेडियो तो हो चुका है विपिन का, ठीक है। तो सेलर काम करेगा बेली का, और यहाँ पे हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बेलमेंट का, और जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ वो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, ओके। उसके बाद लास्ट और इम्पॉर्टेंट भी है, तीनों टाइप की डिलीवरी आपको पता होनी चाहिए। टोकन डिलीवरी, टोकन डिलीवरी का अदर नेम क्या होता है, सिंबॉलिक डिलीवरी, आप लोगों को ध्यान रखना है। टोकन डिलीवरी को हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी भी बोलते हैं, टोकन डिलीवरी को हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो गुड्स हैं डिलीवर्ड नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जाता है जो कि गुड्स बेली को ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे कि, यानी कि पोजेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि अब मान लो गोडाउन है, गोडाउन की जो की है वो क्या करना, हैंड ओवर कर देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब आपने देखो गोडाउन में गुड्स पड़ी हैं, उसकी की हैंड ओवर कर दिया, इसका मतलब पोजेशन भी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये एक टाइप का सिंबल दे रही है, सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग टोकन डिलीवरी बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इससे पहले वाली जो वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस हुई हैं वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे,
उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ओके, और आप लोगों ने अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।